क्यों बार बार शेर अफजल क्या है मसला शेर अफजल का? इधर आते हैं आपके साथ घंटों घंटों लगा होता है, हमसे जब आप बात करें तो कम से कम हमारे साथ उन लोगों के ऊपर भी बातचीत क्या करें ना जो जेलों में हैं, जिनको सियासी मुकदमात में जेलों में डाला हुआ है, उनके ऊपर तो बात नहीं करते आप। शेर अफजल ने ये कह दिया, मैं कुछ शेर अफजल का तर्जुमान हूँ? शेर अफजल अपने जवाब खुद देगा। शायद खटक साहब लास्टली ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने आपके लीडर का कैदी नंबर भी चेंज कर दिया, उन्होंने कहा ये कैदी नंबर 420 है, क्या कहेंगे? उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? इमरान खान साहब जो है वो कैदी नंबर 804 हैं, और अगर उन्होंने चेंज करना है तो अपना जेंडर ही चेंज कर ले। कौन जेंडर चेंज कर ले? बिलावल। किस वजह से? इसका आपको पता चला है को क्या है? अच्छा सर, आप बता दें। उमर सरफराज चीमा जो हमारे जेलों में सल रहे हैं पिछले 2-2.5-3 सालों से, उसका सवाल तो आप नहीं करते। क्यों बार बार शेर अफजल क्या है मसला शेर अफजल का? इधर आते हैं आपके साथ घंटों घंटों लगा होता है, हमसे जब आप बात करें तो कम से कम हमारे साथ उन लोगों के ऊपर भी बातचीत क्या करें ना जो जेलों में हैं, जिनको सियासी मुकदमात में जेलों में डाला हुआ है, उनके ऊपर तो बात नहीं करते आप। शेर अफजल ने ये कह दिया, मैं कुछ शेर अफजल का तर्जुमान हूँ? शेर अफजल अपने जवाब खुद देगा। उन्होंने कल बड़ी तगड़ी स्पीच की, उन्होंने कहा कि तमाम चीफ है उन्हें तलब किया जाए असेंबली के अंदर। उन्होंने बड़ा एजेंडा जो है बड़ा वाजे किया उन्होंने कल कि ये जो दहशतगर्दी है इसके हवाले से उनका जो तकरीर थी उसको तो सबने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, मैंने भी अप्रिशिएट किया आपके साथ जब मैंने बात की। तकरीर उनकी बड़ी तगड़ी थी, बड़ी जबरदस्त थी, जामिया तकरीर थी, लेकिन हर किसी की ट्रोलिंग करना, हर किसी पार्टी के हर बंदी के ऊपर चढ़ाई करना, ये भी जेब नहीं दे सकते। 9 मई के हवाले से सवाल है कि लाहौर में जो JIT के सरबराह थे इमरान किश्वर साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पंजाब पुलिस के, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अफसरान अब इस्तीफा दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं अब इस साल मजीद नहीं चल सकता। सर 9 मई इसी से रिलेटेड सवाल है कि वो इमरान किश्वर साहब जो है 14-15 मार्च को जो लाहौर में इमरान खान के घर पे हमला किया गया था, ऑपरेशन किया गया था, तो वो उन्हीं की निगरानी में किया गया था, और उन्हीं का ये कहना था कि इमरान खान के घर से जादू की टोने, बुशरा बीबी के कमरे क्या कुछ मिला, इस हवाले से भी आप कमेंट करें। अल्लाह हक है, हक और सच जो है वो एक ना एक दिन ज़रूर सामने आता है 9 मई की आड़ में। और हमने तो खुद 9 मई के हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का, कि तहरीक इंसाफ पिछले 28-29 साल जो हमारी पार्टी की जदोजहद रही है वो पुरअमन रही है। क्यों तहरीक इंसाफ जो उस वक्त की आज की सबसे मकबूल जमात जो इलेक्शन एयर हमें नज़र आ रहा था कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी, तो उस वक्त हमें 9 मई करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत हमें पड़ी कि हमने जाके कोई तोड़ फोड़ करके अपने आप को, अपने पार्टी को नुकसान दे रहा था? तो ये एक किरदार जो है ये कौम के सामने आएंगे, और इंशाल्लाह इमरान खान सरखरू होगा जो 9 मई की आड़ में इस कौम के साथ किया गया, हमारे कारकुनान के साथ किया गया, हमारी लीडरशिप के साथ किया गया। 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ को कुचलने की जो साजिश की गई, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की जो साजिश की गई, वो तमाम की तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह और बुरी तरह नाकाम हुई। और पाकिस्तानी कौम जो है वो पहले भी इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े होंगे। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है और अदालतों के बार बार जो हुक्मनामे हैं उनको वायलेट किया जा रहा है। अभी मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे इनके हवाले से? माजी के चीफ जस्टिस पे तो PTI तनकीद करती है। हमारी तवक्को है चीफ जस्टिस से, मौजूदा से, कि जो काजी फाइज ईसा ने अदलिया के साथ किया, जिस तरीके से अदलिया को बेतौकीर किया गया, जिस तरीके से अदलिया को बेनवा किया गया, तो एक मौका है अब उनके पास कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जो अदलिया के वकार को जिस तरीके से मजबूर किया गया उसकी रिवर्ट करें और अदलिया के वकार को बुलंद करें और ऐसे आज़ादाना मुनसिफाना फैसले दें कि जिससे अदलिया का वकार जो है वो बुलंद हो। शायद खटक साहब लास्टली ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने आपके लीडर का कैदी नंबर भी चेंज कर दिया, उन्होंने कहा ये कैदी नंबर 420 है, क्या कहेंगे? उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? इमरान खान साहब जो है वो कैदी नंबर 804 हैं, और अगर उन्होंने चेंज करना है तो अपना जेंडर ही चेंज कर ले। कौन जेंडर चेंज कर ले? बिलावल। किस वजह से? इसका आपको पता चला है को क्या है? अच्छा सर, आप बता दें। मस्ती खेल साहब ये बताइएगा कि 9 मई के केसेस के JIT के बड़े सरबराह ने आरात गहता का इस्तीफ़ा दे दिया है। लाहौर से DIG ऑपरेशन इमरान किश्वर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 9 मई के JIT के हेड ने बड़ा इस्तीफ़ा दिया। क्या समझते हैं कि
ये क्या वजूहत हो सकती हैं? जो उन्होंने रीज़न्स लिखी हैं उनमें यही रीज़न भी शामिल है कि पॉलिटिकल लोग जो है प्रेशर ऐड करते हैं फैमिली को और मुझे, और गैर कानूनी तौर पे जो है वो रेड्स वगैरह करवाने के लिए इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। क्या समझते हैं सारी चीज़ें? बिल्कुल, मैंने भी आपकी तरह गौर जो है वो रात को ये देखा है, उनका जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ख़बर है, ये बहुत बड़ी ख़बर है। उसने जो ये रिज़ाइन किया है, दूसरे अल्फाज में उसने इस सिस्टम पे जो है वो मैं समझता हूँ कि जुल्म और जबर के सिस्टम को जो है वो मोरे तस्दीक साबित कर दी है कि कुछ लोग, कुछ पावर जो हैं उनसे नाजायज़ जो है वो करवाना चाह रही थी। तो उसने अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने प्रोफेशनलिज्म के मुताबिक, बड़े अपराइड ऑफिसर हैं, उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन रही है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जुल्म, जबर और फस्तायत का हिस्सा बनने की बजाय उन्होंने नौकरी छोड़ना जो है मुनासिब समझा है। मैं समझता हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको जो है वो मज़ीद जो है वज़ाहत के साथ वो बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तो उन्होंने चूँकि रेजिग्नेशन किया है, रिज़ाइन किया है, तो मैं समझता हूँ कि 2 साल जो कंपल्शंस होती हैं कि रिज़ाइन के बाद वो कुछ ऐसी बातें नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल के बाद जो है वो ऐसी बातें बताएंगे कि उन पर क्या प्रेशर थे, कौन प्रेशर डाल रहा था, कैसा प्रेशर डाल रहा था, क्या क्या करवाना चाह रहे थे, किन बेगुनाह लोगों को उनसे वो बयान दिला के वो खामखा जो है इस फस्तायत में वो उसको शामिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी पर्टिनेंट न्यूज़ है और बहुत भी हिला देने वाली न्यूज़ है। लेकिन सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, ये 2 साल हो गए थे 9 मई को, उससे पहले इन अफसरान का ज़मीर नहीं जागा, उनको नहीं पता चल रहा कि हमने क्या किया, क्या राइट और रॉन्ग किया है। तो आज 2 साल गुजरने के बाद ये इस्तीफ़ा तो है। हर किसी की अपने अपने ज़मीर की बात है जी, हर किसी का ज़मीर अपना होता है, वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक हर बंदे ने अपना जवाब तो खुद देना है जी। मैं तो मुझे देखा ना जी, हर कोई एक ही तरह के नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, कि अच्छे लोग भी हैं, कि नेक परस्त लोग भी हैं, कोई अल्लाह के ऐसे लोग भी जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैं समझता हूँ जो कल इंसाफ नहीं कर पा रहे, अल्लाह उसको जो हिदायत दे देता है। मुक़द्दस महीना है रमज़ानुल पाक का, या वो देखते हैं कि जुल्म है, बर्बरियत है, नाइंसाफ़ी है, हम माओं बहनों बेटियों को बेगुनाह का सीट बेगुनाह देखें जी, जिन्होंने जुर्म किया है वो सज़ा भुगते। हमारा बड़ा 2 टोक और वाज़ेह वर्शन है, जिन लोगों ने कुछ जुर्म किया है, जिन लोगों ने अगर किसी किस्म के पाकिस्तान के कानून को जो हाथों में लिया है तो उसको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन वो लोग जिनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, कोई तलक नहीं है, तो आप उसको जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करके, परसिक्यूट करके उसका खिलाफ जो है आप झूठे मुकदमात बना के उसको जो है उसमें शामिल करेंगे। तो ये बात मैं समझ मायूब भी है और मैं समझता हूँ कि ये डिस्करेजेबल भी है और इसके कोई पाकिस्तानी, कोई जी जहूर और भव्य वतन लोग इसको हिमायत नहीं कर इसी के साथ खबर ये भी है कि DIG ऑपरेशन के बाद SSPs और SPs और DSP तक लोग भी इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से अब पुलिस जो है ये ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेसी अब सर उठाने लगी है? देखें, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। पंजाब में तो मैं समझता हूँ प्लस मार्शल प्लस है, वहाँ तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई मैं आइन की कोई किसी किस्म की मलदारी नहीं है। वहाँ पे तो जो जुल्म जबर का जो बाज़ार है वो गरम है। वो कहते हैं ना जंगल का भी कानून होता है, उसमें भी कोई ना कोई लायक थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ तो जंगल का कानून भी नहीं है। यहाँ तो फस्तायत, जुल्म जबर है, किसी को पुरअमन एहतजाज नहीं करने दे रहे, लोगों के घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया जा रहा है, बदमाश गुंडे डकैत जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन शरीफ शहरी जो है उनका जो जीना दुबार करते। मैं समझता हूँ कि जो आपने ये खबर दी है, देखते हैं उसमें क्या होता है। थैंक यू। थैंक यू। मैं भिजवा दे।